नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा के भावार्थ और उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत स्रोत है जो गोस्वामी तुलसीदास जी की इस अमर रचना के आप कह सकते हैं हर पहलू पर, खासकर इसके आध्यात्मिक संदेश और शक्ति पर रोशनी डालता है। तो आज का अपना मकसद ये है कि इस स्रोत के जरिए हनुमान चालीसा के सार को पकड़ें, इसकी बनावट को समझें और वो खास बातें जानें जो इसे आज भी इतनी प्रासंगिक बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ 40 चौपाइयों का संग्रह भर नहीं है, बल्कि जैसा हमारा स्रोत भी बताता है, ये तो आस्था, शक्ति और गहरे ज्ञान का एक जीता जागता प्रतीक है। इसमें हर चौपाई का आप देखेंगी एक विशेष अर्थ है। तो इसकी शुरुआत होती है श्री गुरुचरण सरोज रज से। स्रोत इस मंगलाचरण के महत्व पर कैसे जोर देता है? क्या ये बस एक पारंपरिक शुरुआत है? स्रोत इसे सिर्फ परंपरा नहीं मानता, वो इसे पूरी साधना की नींव कहता है। एक तरह से गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना, मतलब अपने अहंकार और अज्ञान को मिटाना, ताकि हम हनुमान जी की महिमा और ईश्वर की कृपा को समझ सकें, ग्रहण कर सकें। तो ये विनम्रता और सही मार्गदर्शन की जरूरत को दिखाता है, जिसके बिना आप कह सकती हैं आध्यात्मिक यात्रा मुश्किल है। ये दिलचस्प है कि शुरुआत ही आत्मशुद्धि से होती है। अच्छा। फिर आती हैं पंक्तियां जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। स्रोत हनुमान जी के इस स्वरूप को कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ उनकी प्रसिद्धि के बारे में है? स्रोत इस बात पर बल देता है कि यहाँ ज्ञान गुण सागर का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ये विवेक, समझ और अच्छे आचरण का भंडार है। और तिहु लोक उजागर का मतलब सिर्फ फेमस होना नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव आकाश, पाताल, पृथ्वी, मतलब हर जगह महसूस किया जाता है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि उनका ज्ञान और गुण ही उनकी असली शक्ति का स्रोत है, सिर्फ शारीरिक बल नहीं। हाँ, और शारीरिक बल की बात करें तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवान सुमति के संगी। यहाँ शक्ति और बुद्धि का जो संतुलन है वो कैसे दिखाया गया है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। बजरंगी यानी वज्र जैसा शक्तिशाली शरीर, अपार बल के स्वामी। लेकिन स्रोत की खास बात यह है कि वो इस बल को कुमति निवार यानी बुरी बुद्धि को दूर करने वाला और सुमति के संगी अच्छी बुद्धि का साथी, इससे जोड़ता है। कहने का मतलब है हनुमान जी की शक्ति विनाशक नहीं, बल्कि रचनात्मक है, सुरक्षा करने वाली है। वो बल का प्रयोग हमेशा विवेक और अच्छे काम के लिए करते हैं। यही संतुलन उन्हें महावीर बनाता है। सही कहा। मतलब शक्ति बिना विवेक के अधूरी है। आगे स्रोत विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर पर कैसे प्रकाश डालता है? ये ज्ञान और भक्ति के संबंध को कैसे स्पष्ट करता है? देखिए, स्रोत के अनुसार हनुमान जी का विद्यावान और गुणी होना उन्हें अति चातुर बनाता है। मतलब वो हर स्थिति को समझने और संभालने में माहिर है, कुशल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनकी ये सारी विद्या, चतुराई और गुण किस लिए हैं? स्रोत कहता है राम काज करीबे को आतुर, प्रभु राम का काम करने के लिए हमेशा तैयार। तो स्रोत इसे ज्ञान और भक्ति के एक आदर्श संगम की तरह दिखाता है, जहां ज्ञान भक्ति को दिशा देता है और भक्ति ज्ञान को सार्थकता। मतलब उनकी सारी कुशलता सेवा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। ये बहुत गहरा संबंध है। अच्छा, अब उन पंक्तियों पर आते हैं जो भक्तों को बहुत आश्वासन देती हैं। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। स्रोत इनकी व्याख्या कैसे करता है? क्या ये सिर्फ बाहरी संकटों की बात हो रही है? स्रोता इसे 2 लेवल पर देखता है। पहला तो है बाहरी संकट, जैसे रोग, शत्रु, कोई मुसीबत, जिनसे हनुमान जी रक्षा करते हैं, ऐसा विश्वास है ना? लेकिन श्रोता का जोर आंतरिक संकटों पर भी उतना ही है। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे का मतलब है कि जब कोई पूरी निष्ठा से अपने मन से, कर्म से और वचन से हनुमान जी को याद करता है, तो उसके अंदर के डर, चिंता, जो नकारात्मक विचार हैं, कुमति, वो दूर होते हैं। और भूत पिशाच सिर्फ बाहरी बुरी ताकतें नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के डर और वासनाएं भी हैं, जिन पर हनुमान जी का नाम जपने से विजय मिलती है। तो ये एक तरह का मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। समझ गया।
यानी ये भीतर और बाहर दोनों तरह की सुरक्षा का वादा है। और अंत में जो फलश्रुति है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, और जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी ही बंदी महासुख होई। श्रोता इस नियमित पाठ के फल को कैसे समझाता है? 7 बार का क्या मतलब है? बल्कि सतत यानी लगातार और पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करना है। ऐसा करने से व्यक्ति हनुमान जी की शरण में आता है, जिससे उसे सब सुख यानी सिर्फ भौतिक सुख नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। और छूटे ही बंधे महासुख होई का गहरा अर्थ है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, या फिर जीवन के जो मोह माया के बंधन हैं उनसे छूटकर परमानंद की प्राप्ति। स्रोत के अनुसार ये पाठ व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाता है और उसे भय मुक्त और आनंदित बनाता है। तो ये सिर्फ इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का एक मार्ग है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये श्रोत हनुमान चालीसा को महज एक स्तुति या संकट मिटाने वाले मंत्र से कहीं ज्यादा गहरे अर्थों में देखता है। ये तो व्यक्तिगत बदलाव, ज्ञान, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का एक शक्तिशाली खाका है, एक ब्लूप्रिंट है जैसे का एक अद्भुत संतुलन सिखाती है। और इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है ना, कि कैसे सदियों पुरानी ये रचना आज भी लाखों लोगों के लिए इतनी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। कैसे आस्था और शब्दों की शक्ति मिलकर किसी व्यक्ति के जीवन में इतने गहरे और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।